इंडिया के वाटर मिनिस्टर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑर्डर है कि पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा पाकिस्तान के अंदर। आपको यह ऐलान करना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन सारे डैम्स को तबाह कर देंगे, और जाहिर है फिर जंग होगी। तो फिर आप कहें दुनिया से कि फिर जंग होगी, और वो जंग फिर एटमी होगी। हम भूखे प्यासे मरने के बजाय ग़ज़वा हिंद में शहीद होना पसंद करें। मिनिस्टर उनकी जो अचीवमेंट्स है उसको उनकी बहुत तारीफें भी की जाती हैं, और कई लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान को भारत से सीखनी चाहिए। आपको लगता है पानी का मसला हल होगा? कभी भी नहीं होगा, मर के भी नहीं होगा। हमारी 7 नस्लें पैदा हो जाए जब भी पानी का मसला नहीं होगा। मुझे ये बताएं, आप ब्रिज की बात कर रहे हैं, हुकूमत आपकी पाकिस्तानियों को मारने की बातें कर रही है। कौन साहब अपनी हुकूमत के साथ हैं कि हुकूमत के खिलाफ हैं आप? इंडिया का बजट दे रहे हो, उसके अंदर उन्होंने एजुकेशन के ऊपर 2.6% इन्वेस्ट किया हुआ है। साथियों, खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को एक के बाद एक जो है वो भारत के द्वारा जो है लताड़ा जा रहा है। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि भारत जो है एक एक करके पाकिस्तान को बेसिकली वार्निंग देता जा रहा है पानी को लेकर के। लेकिन ये पाकिस्तान की नापाक हुकूमत जो है वो सिर्फ बातें सुन रही है और सब एक्शन उठाने का सोच ही नहीं रही अभी तक। तो पाकिस्तान की जो बेसिकली देखा जाए अवाम है वो भी आखिर त्रस्त भ्रस्त हो चुकी है पूरी तरीके से कि अब हम करें तो करें कि अपना दीवार पे जो है माथा फोड़ने पे उतर आइए कि अब हम कैसे जिएं, क्या करें। इससे अच्छा तो हम ऐसे ही मर जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, जिस तरह से इसकी आवाम के रिएक्शन आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान अब करे तो करे क्या, पाकिस्तान की आवाम क्योंकि हुकूमत पहले अपने मसले ही नहीं सॉल्व कर पा रही है, तो जा करके वो मुल्क के बारे में सोचेगी ना। ये ऐसा पाकिस्तान की आवाम का कहना है। कुछ दिनों के बाद इंडिया बता के हमारा पानी छीन रहा है, बता के, ये भी नहीं कि छुप छुपा के, बता के, बोल के। डैम भी बना रहे हैं, अंडरग्राउंड सुरंगें भी बना रहे हैं और बता रहे हैं। इसी तरह ये खयानत करते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, पाकिस्तान को धोखा देते हैं, गद्दारियां करते हैं, पाकिस्तान को काम नहीं करने देते। आपको यह ऐलान करना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन सारे डैम्स को तबाह कर देंगे, और जाहिर है फिर जंग होगी। तो फिर आप कहें दुनिया से कि फिर जंग होगी, और वो जंग फिर एटमी होगी। हम भूखे प्यासे मरने के बजाय ग़ज़वा हिंद में शहीद होना पसंद करें। इंडिया के वाटर मिनिस्टर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑर्डर है कि पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा पाकिस्तान के अंदर। मुझे ये बताएं, आप ब्रिज की बात कर रहे हैं, हुकूमत आपकी पाकिस्तानियों को मारने की बातें कर रही है। कौन साहब अपनी हुकूमत के साथ हैं कि हुकूमत के खिलाफ हैं आप? किसने बोला आपको? कहां सुना? मिनिस्टर ऑफ वाटर, उन्होंने ANI न्यूज एजेंसी को 2 दिन पहले ये कहा, और उन्होंने हिंदी में कहा कि इंडिया, उसको मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं कि इंडिया इज एक्टिवली वर्किंग ऑन इट आफ्टर डायरेक्टिव फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल गो टू पाकिस्तान इन द कमिंग ईयर्स। कल साहब, और भी कोई सबूत दूं? एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस की स्टोरी इसके ऊपर आपको भेजूं? मोदी कहते हैं पाकिस्तान की यूथ के लिए गोली है मेरी। इसको जरा अच्छे कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करें आप। मुझे बड़ा अच्छा लगी आपकी बात। आपने कहा देखें, उन्होंने जो बात की है उसको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में देखें। कल साहब अगला बंदा कह रहे पानी बंद करेंगे तो 250 मिलियन लोगों की। देखिए, हमारी एग्रीकल्चर जो 25% ऑफ आवर इकोनॉमी कम्स फ्रॉम आर एग्रीकल्चर, जो GDP है हमारी 25% वहां से आती है। हमारी 50-60% जो लेबर है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं। आपका मिनिस्टर पटेल सर जो है वो ये कश्मीरी मुजाहिदीन बुरहान वानी जैसे और सैयद अली गिलानी जैसे हजारों लाखों शहीद मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी परचम में जो दफन होते हैं, जो संगबाज हैं, जो पत्थर मारते थे भारतीयों को, जो पिछले 80 साल से मज़ाहमत कर रहे हैं। तुम बगैरतों का कोई वजूद नहीं था उस सारी तहरीक में। आज तुम ठेकेदार बने हुए हो कश्मीर के। तुम्हें तो हम दफन करेंगे, तुम्हें तो हम इसी कश्मीर में, बल्कि कश्मीर की मट्टी को भी तुमसे नापाक नहीं करेंगे। तुमको तो हम ले जाकर कहीं ऐसी जगह फेंकेंगे कि जहां पे तुम कश्मीर की पाक मट्टी को भी नापाक ना कर सको। हमने पूरे पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि सारे दरिया हमारे हैं, रॉयल्टी हमें दी जाएगी। बेगैरत,
तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था जब आजाद कश्मीर आजाद हो रहा था। तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था, कीड़े मकोड़े कॉकरोचों की तरह तुम जमीन में पड़े हुए थे। आप पे तपसी थे, आप पे ठुस कर सी, आप पे तपसी थे, आप पे ठुस कर सी। आपको लगता है पानी का मसला हल होगा? कभी भी नहीं होगा, मर के भी नहीं होगा। हमारी 7 नस्लें पैदा हो जाए जब भी पानी का मसला नहीं होगा। वो अब बोरिंग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पानी मौजूद ही नहीं है और बोरिंग भी बहुत ज्यादा गहरी हो रही है, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, लोगों का अखराजात आ रहे हैं इसके ऊपर। पानी भी नहीं है तो आप पानी लाती कहाँ से? कहाँ से लाते? ग्राउंड से भर भर के लाते, इतनी दूर दूर से। अच्छा, ग्राउंड से पानी ला रहे होते हैं। और वो आप जाहिर सी बात है खवातीन पानी बेचने वाले भी पता कितना कौन सा पानी देते, खारा, जिसको नहाते बंदा चिपक जाए, मरने के बाद तो बंदा अकड़ता है, या तो जिंदा पड़ा हुआ है। बताओ, तो ये पानी का मसला हल क्यों नहीं कर रहे हैं? पानी का मसला हल क्यों नहीं होता? पहले हुकूमत अपने मसले तो हल कर ले, फिर पानी का करेगी। मीर जाफर ये सोचे बैठा है कि वो 3-4 साल मजीद गुजारेगा, फिर एक और एक्सटेंशन लेगा और इस तरह ताहयात चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन इन्हीं 3-4 सालों में भारत ने यह तय कर लिया है कि उसने पाकिस्तान का पानी बंद कर देना है। इन 3-4 सालों में वो डैम भी बना लेगा, वो सुरंगें भी बना लेगा और वो और जितने भी वाटर स्टोरेज के तरीके हैं वो करके पाकिस्तान को कतरा कतरा बूंद बूंद पानी का मोहताज कर देगा। 80% पानी हमारा उन्हीं दरियाओं से आता है जो इसी तरह कश्मीर और भारत के कंट्रोल है कि हम तुम्हारा पानी बंद करने जा रहे हैं। आने वाले सालों में पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं आएगा। नेबर्स के साथ कर लें, बेशक हमारे ताल्लुकात उनके साथ सही नहीं है, बट आप इंडिया का बजट देख ले, उसके अंदर उन्होंने एजुकेशन के ऊपर 2.6% इन्वेस्ट किया हुआ है। वहां से वो इतना अपनी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये अगर किसी कंट्री का आपने लिटरेसी रेशो देखनी है, उसकी डेवलपमेंट देखनी है, टेक्नोलॉजी देखनी है, कितनी वो ऊपर तरक्की में जा रही है, तो उसका सबसे पहले आप उसका तालीमी बजट देख लें कहाँ पे खड़े हैं। $1 बिलियन के आसपास अपनी एक्सपेंडिचर को ले जा रहे हैं धीरे धीरे। तो पॉइंट ये कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट बजट नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो था वो 1.9% ऑफ द जीडीपी था और इस बार जो है हमारी जीडीपी का ये 2% है। Around 3 trillion rupees, 3 trillion rupees on our defense, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है इस सेंस में, क्योंकि ये तकरीबन 18% इंक्रीज है। और इंडिया ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें, पिछले साल भी पाकिस्तान ने 17% डिफेंस बजट बढ़ाया था, इस दफा भी बढ़ा रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे इंडिया ने एक बार फिर से इनको कह दिया कि हम आगे आने वाले समय में कुछ भी जो है पानी वो पाकिस्तान को नहीं देने वाले हैं। अभी 3 महीने से ज़्यादा होने को आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन रत्ती भर जो है इसकी हुकूमत को कोई मतलब नहीं है कि भारत ने पानी रोक रखा है। और 25% जो है इसका बजट बेसिकली इस चीज़ से बनता है। लेकिन आखिर बजट की बात करी जाए तो आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात है, पाकिस्तान कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, किस चीज़ में है, किस चीज़ पे नहीं है। अभी पहले जी हुजूरी तो कर लेना अगर पाकिस्तान ट्रम्प की, अपने अब्बा के बारे में बातें तो कर ले, अब्बा से मुलाकातें तो कर ले, तब तो जा कर के अपने मुल्क के ऊपर ध्यान देगा ना। उसको तो बस पैसा चाहिए, कहीं से भी मिल जाए अपना काम निकालने के लिए। उसको मुल्क के आवाम से कोई मतलब नहीं है कि वो मर रही है, जी रही है, क्या कर रही है। महंगाई बढ़ानी है, टैक्सेस बढ़ाने, और कुछ भी नहीं करना इनको इसके अलावा। और जब फौज अगर ये लोग पंगे जो लेते हैं अपने इंडिया के साथ या किसी के साथ भी, किसी और देश के साथ, तो सबसे पहले जो है पाक फौज को आगे खड़ा कर देगा आसिम मुनीर फील्ड मार्शल। और जब अपनी खुद की बारी आएगी तब वो फरार हो जाएगा, बंकरों में छुप जाएगा, हर एक जगह जाकर के छुप जाएगा। लेकिन अब कब तक आवाम सहेगी? अब तो प्रोटेस्ट भी जारी हो चुके हैं कश्मीर को लेकर के, उस पर भी कुछ नहीं कर रही है अब पाकिस्तान की हुकूमत। इससे यही चीज़ समझ आ रही है कि कितना ज़्यादा जो है इस समय टेंशन का माहौल है पाकिस्तान के अंदर। और तब भी वहाँ की हुकूमत जो है वो एकदम चिल होकर के बैठी है कि करें तो करें क्या हम। जब हमारा सो कॉल्ड प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल ही कुछ नहीं करना चाह रहा है मुल्क के लिए, तो आवाम तो टूटेगी ना, आवाम तो त्रस्त होएगी, आवाम तो चीखेगी, आवाम तो चिल्लाएगी। ना पानी है, ना बिजली है, ना अस्पताल है, आए दिन रोज मर रहे हैं वहाँ पे लोग, आवाम तो आवाम, साथ साथ फौजी भी। तो पाकिस्तान के अंदर लोग कह रहे हैं इससे अच्छा तो हम भारत के अंदर होते तो कम से कम सेफ होते, खुश होते, हर चीज़ में सब सही रहता। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में पैदा होकर के हम
परेशान हो गए हैं हम, जो है बेसिकली हम यहाँ पैदा ही क्यों हुए।